माँ दुर्गा के 9 रूपों की विस्तृत कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। ब्रह्मांड में अधर्म और राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था। देवता बार बार संकट में पड़ते और फिर माँ शक्ति का आह्वान करते। माँ आदिशक्ति ने तब वचन दिया, जब जब संसार पर संकट आएगा, मैं अलग अलग रूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। इसी वचन से शुरू होती है माँ दुर्गा के नवरात्रि के 9 रूपों की कथा। माता का पहला रूप शैलपुत्री माता। नाम का अर्थ शैल, पर्वत की पुत्री। वाहन वृषभ, नंदी। अस्त्र दाएं हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल। कथा। मां शक्ति का पहला जन्म सती के रूप में हुआ था। वे राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी बनी। लेकिन एक बार दक्ष ने यज्ञ में शिवजी का अपमान किया। सती ने पिता का अपमान सहन न कर यज्ञकुंड में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद वे पुनः हिमालय और मेना देवी के घर जन्मी। पर्वत की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया। बाल्यकाल से ही इनका झुकाव तपस्या और शक्ति साधना में था। ये वृषभ पर सवार होकर पर्वतों पर विचरण करतीं और हाथ में त्रिशूल धारण करती थीं। माता का यह रूप भक्ति की शुरुआत और स्थिरता का प्रतीक है। जो भी भक्त नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री से करता है, उसे आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन की नींव मजबूत मिलती है। माता का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी माता। नाम का अर्थ ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। वाहन कमल। अस्त्र दाएं हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल। कथा। युवावस्था में जब उनके मन में शिवजी को पाने की तीव्र इच्छा हुई, तो उन्होंने अपने पिता से विवाह की अनुमति मांगी। पर्वतराज ने कहा, पुत्री, शिव तो तपस्वी हैं, गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं करेंगे। पर माता ने प्रण लिया, पिताजी, मैं तपस्या करूंगी और उन्हें पति रूप में प्राप्त करूंगी। फिर उन्होंने 1000 वर्षों तक फलाहार किया, 1000 वर्षों तक केवल बेलपत्र और फिर वर्षों तक निर्जल व निराहार रहकर तपस्या की। उनकी जटा में केवल ज्वालाएं थीं, शरीर कृशकाय हो गया था, किंतु संकल्प अडिग रहा। देवताओं ने भी उनकी तपस्या देख चकित हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना कमंडल वरदान के रूप में दिया और उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। यह रूप साधक को संयम, धैर्य और एकाग्रता का आशीर्वाद देता है। विद्यार्थी और साधक विशेष रूप से इस दिन मां की पूजा करते हैं। माता का तीसरा रूप चंद्रघंटा माता। नाम का अर्थ जिनके माथे पर अर्धचंद्र आकार की घंटा सुशोभित हो। वाहन सिंह। अस्त्र 10 भुजाएं, हाथों में शस्त्र और वरमुद्रा। कथा। जब शिवजी और पार्वती, शैलपुत्री, का विवाह तय हुआ, तो शिवजी बारात लेकर हिमालय पहुंचे। शिव का रूप भयानक था, सर्प आभूषण बने थे, शरीर पर भस्म, भूत प्रेत साथ थे। यह देखकर पर्वतराज और मेना देवी विचलित हो गए। तब माता ने अपने भयानक रूप को बदलकर चंद्रघंटा का रूप धारण किया। उनके माथे पर अर्धचंद्र की तरह घंटा थी, जिसका स्वर राक्षसों और दुष्ट शक्तियों को भयभीत कर देता था। युद्ध भूमि में भी इस घंटा की ध्वनि से असुर कांप जाते। यह रूप साहस, बल और भय से मुक्ति का प्रतीक है। जो लोग भयभीत रहते हैं, उन्हें इस दिन माता की पूजा करनी चाहिए। माता रानी का चौथा रूप कुष्मांडा माता। नाम का अर्थ कुष्मंड यानी वह शक्ति जिसकी मुस्कान से ब्रह्मांड, अंड की उत्पत्ति हुई। वाहन सिंह। अस्त्र 8 भुजाएं, कमल, धनुष बाण, गदा, चक्र और अमृत कलश। कथा। जब सृष्टि का आरंभ हुआ, चारों ओर केवल अंधकार था। तब देवी ने मुस्कुराकर अपनी दिव्य शक्ति से अंडज ब्रह्मांड की रचना की। इन्हीं से सूर्य, तारों और ग्रहों को ऊर्जा प्राप्त हुई। इसलिए इन्हें ब्रह्मांड की जननी और सृजनकर्ता कहा जाता है। यह रूप ऊर्जा, तेज और स्वास्थ्य का प्रतीक है। कुष्मांडा माता की पूजा से साधक को दीर्घायु और उन्नति मिलती है। माता रानी का 5वां रूप स्कंद माता। नाम का अर्थ स्कंद, कार्तिकेय की माता। वाहन सिंह। अस्त्र 4 भुजाएं, 2 हाथों में कमल, एक में बाल स्कंद और एक वरमुद्रा। कथा। तारकासुर नामक दैत्य ने ब्रह्माजी से वरदान लिया था कि उसका वध केवल शिवपुत्र कर सकता है। माता पार्वती ने तब कार्तिकेय, स्कंद को जन्म दिया। कार्तिकेय बड़े होकर देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का वध किया। माता स्कंद को गोद में लेकर शेर पर सवार होती है। यह रूप मां की करुणा और पालन का प्रतीक है। संतान सुख और परिवार में शांति की प्राप्ति के लिए इस दिन पूजा की जाती है। माता रानी का छठा रूप कात्यायनी माता। नाम का अर्थ ऋषि कात्यायन की पुत्री। वाहन सिंह। अस्त्र 4 भुजाएं, हाथों में तलवार, कमल और वरमुद्रा। कथा। राक्षस महिषासुर को वरदान था कि उसे देवता या असुर नहीं मार सकते। देवताओं ने तब मां शक्ति की आराधना की। मां ने ऋषि कात्यायन के घर जन्म लिया और कहलाई कात्यायनी। युवावस्था में ही उन्होंने महिषासुर का वध कर देवताओं को मुक्त कराया।
यह रूप विजय और साहस का प्रतीक है। कात्यायनी माता की पूजा से विवाह में बाधाएं दूर होती हैं और सफलता मिलती है। माता रानी का 7वां रूप कालरात्रि माता। नाम का अर्थ काले वर्ण वाली और रात्रि समान भयावह। वाहन गधा। अस्त्र 4 भुजाएं, लोहे का खड्ग और वरमुद्रा। कथा। शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और रक्तबीज जैसे राक्षसों ने त्रास मचाया। तब माता ने अपना भयानक रूप धारण किया, काले रंग की, खुले केशों वाली, ज्वालामुखी जैसी आंखें। उन्होंने चंड और मुंड का वध किया। रक्तबीज का वध करने के लिए उन्होंने मां काली का रूप लिया और उसकी प्रत्येक बूंद पी ली, जिससे वह और न जन्म ले सके। यह रूप दुष्टों के विनाश और भय से मुक्ति का प्रतीक है। माता रानी का 8वां रूप महागौरी माता। नाम का अर्थ अत्यंत गोरे और उज्ज्वल। वाहन बैल। अस्त्र त्रिशूल और डमरू। कथा। कठोर तपस्या के कारण माता का शरीर काला और कृशकाय हो गया था। भगवान शिव ने उन्हें गंगा में स्नान कराया। स्नान के बाद उनका रूप अत्यंत सुंदर, उज्ज्वल और गोरा हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाईं। यह रूप पवित्रता और सौभाग्य का प्रतीक है। भक्तों को पापों से मुक्ति और जीवन में शांति मिलती है। माता रानी का 9वां रूप सिद्धिदात्री माता। नाम का अर्थ सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान करने वाली। वाहन सिंह या कमलासन। अस्त्र 4 भुजाएं, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल। कथा। देवताओं ने मां से प्रार्थना की कि वे उन्हें शक्ति दें ताकि वे सृष्टि का संचालन कर सकें। माता ने अष्ट सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और नवनिधियां प्रदान की। इसीलिए वे सिद्धिदात्री कहलाईं। यह रूप साधक को सिद्धि, सफलता और मोक्ष प्रदान करता है। इस प्रकार मां के प्रत्येक रूप की एक अलग कथा है। कहीं बेटी बनकर जन्म लिया, कहीं तपस्विनी बनकर कठोर तप किया, कहीं दुल्हन बनकर देवताओं का भय मिटाया, कहीं महिषासुर मर्दिनी बनी और कहीं कालरात्रि बनकर राक्षसों का संहार किया। मां दुर्गा का प्रत्येक रूप हमें जीवन का संदेश देता है। शक्ति और धैर्य शैलपुत्री से, तप और संयम ब्रह्मचारिणी से, वीरता और शांति चंद्रघंटा से, सृजन और ऊर्जा कुष्मांडा से, पालन और करुणा स्कंदमाता से, साहस और विजय कात्यायनी से, संहार और संतुलन कालरात्रि से, पवित्रता और सौभाग्य महागौरी से, और सिद्धि और मोक्ष सिद्धिदात्री से। यही है मां दुर्गा के 9 रूपों की विस्तृत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी लिखे।